नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज वो दिन है, आपको याद होगा, भारत के जाबाज जवानों ने जब पाकिस्तान को जवाब दिया था, मजा चखाया था। आज ही के बाद भारत के जाबाज जवानों ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। आज ही के दिन हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, पाकिस्तान को डर का एहसास कराया, उसके आतंकियों को ढेर किया। आज ही के दिन हिंदुस्तान की सेना को पाकिस्तान को एक तरह से सेना ने बता दिया था कि पहलगाम में मासूमों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, कितनी बड़ी गलती पाकिस्तान ने की। 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल के बाद भी पाकिस्तान उस दिन को भूल नहीं पाया है। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भी पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत फिर से अपनी मिसाइलों को मुंह पाकिस्तान की ओर ना कहीं कर दे। आज से ठीक 1 साल पहले हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को यह बताया था कि अगर उसने भारत को गलती से भी छेड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम भयानक होगा। भय का तो ये सिर्फ ट्रेलर भर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या है आगे की कहानी, बताएंगे आपको। पहलगाम हमले के बाद में 7 मई 2025 को हिंदुस्तान ने अपने आंसू पोंछकर पाकिस्तान को बताया था कि आतंकिस्तान ने इस बार कितनी बड़ी गलती कर दी है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की इस गलती का जवाब भी ऐसा दिया जिसे आज तक पाकिस्तान भूल नहीं पाया, उसके जख्म नहीं भर पाए। उसे ऑपरेशन सिंदूर की मार का दर्द आज भी चैन से सोने नहीं दे रहा। समय समय पर पाकिस्तान से सामने आते बयानों को सुनकर तो ये पता चलता है कि किस कदर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का सुख, पाकिस्तान का चैन, पाकिस्तान की नींद तक छीन ली। पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों के लिए तो 7 मई 2025 का दिन काल साबित हुआ था और इसके साथ ही पाकिस्तान की हुकूमत भी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई एक सटीक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई थी, जिसकी पहली बरसी पर भारत ने उन जाबाजों को याद किया जिन्होंने दुश्मन की हेकड़ी निकाल दी। यह ऑपरेशन 7 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए विभत्स आतंकी हमले के जवाब में दिया गया था, जिसमें 26 नागरिकों की हत्या की थी। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों ने निर्मम हत्या, इंसानियत की हत्या, रिश्तों की हत्या। भारत ने पाकिस्तान में बैठे दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद के तमाम सैन्य ठिकानों पर 1 साल पहले आज ही के दिन उस हत्या का जवाब दिया था, घातक प्रहार करके। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 प्रमुख आतंक के अड्डों पर बड़ा मिसाइल अटैक किया। बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन था, क्लियर कट मैसेज था, आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करना, आतंक में शामिल उन तमाम लोगों को टारगेट करना, आतंकियों को टारगेट करना। इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत में भी हाहाकार मच गया। बाद में भारतीय सेना ने जवाबी हमले में पाकिस्तान की 11 आर्मी बेस भी तबाह किए। इससे पाकिस्तान की रूह कांप गई। नतीजा यह हुआ कि महज 3 दिनों की जंग में ही, लगभग 88 घंटे की जंग में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, तौबा तौबा कर गया और उसे भारत के सामने सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। लेकिन सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान जो झूठ का पुलिंदा है, फेक नैरेटिव्स की बारिश उसके साथ में जो रहती है, वो तस्वीरें, वो हमेशा वो जख्म छुपाए घूमने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया उसके जख्म अभी भी देखती है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। India's fight against terror, ladies and gentlemen, will go on. A year on, we remember not just the operation, but also the principle behind it. India will defend its sovereignty, its security, its people, decisively, professionally, and with the utmost responsibility. Jai Hind.
ये तो आपने देखा किस तरह से हिंदुस्तान की तरफ से जवाब दिया गया, पाकिस्तान के वो जख्म एक बार फिर से हरे कर दिए गए। लेकिन जानते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं, किस रूप में वो भी जरा सुनिए। के लिए खींच दी है, जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि वो नताइज की सही सिमत का तयन भी करता है। ये ख्वाजा आसिफ हैं जो हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए, फेक नैरेटिव्स के लिए, गीदड़ भपकियों के लिए जाने जाते हैं। वहीं पहलगाम में मासूम लोगों की जब हत्या हुई तब इनकी जुबान से शब्द नहीं निकले। जब मासूम लोगों की हत्या की गई तब शायद पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि वो सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश कर रहा है। आतंकी हमलों के बाद भारत ने अपने आंसू पोंछे और फिर ली करवट और आतंकियों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को नर्क का एहसास कुछ ही घंटों में करा दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि अगर गलती से भी हिंदुस्तान में फिर से ऐसी कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश की, हिंदुस्तान से भिड़ने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने में भारतीय सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने कैसी तबाही का ट्रेलर दिखाया था, आइए वो भी आपको एक झलक बता देती हूं। भारत का पाकिस्तान पर ये बहुत बड़ा एक्शन था। पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान पर भीषण अटैक किए। 100 घंटे तक बमबारी हुई, उसके बाद पाकिस्तान आ गया घुटनों पर। पाक डीजीएमओ ने बाकायदा फोन किया, भारत से हमने रोकने की गुजारिश की। भारत ने केवल आतंकी ठिकानों और सैन्य अड्डों पर हमले किए और मुरिद के, बहावलपुर और लाहौर के पास में आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी तबाह कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से ज्यादा आतंकवादी, जिसमें मसूद अजहर का परिवार भी शामिल था, उसे भी हमलों में ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान की 11 एयरबेस के रनवे रडार सिस्टम को नुकसान हुआ। भोलारी एयरबेस के हैंगर पर अटैक हुआ। नूर खान, रहीम यार खान, सरगोदा एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा। तो ये एक तरह से ट्रेलर था। अब सवाल ये, ऑपरेशन सिंदूर पर पाक अपनी आवाम से आखिर कब तक झूठ बोलेगा, कब तक यहाँ के आर्मी लोगों को झूठे दिलासे देगी। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी क्या पाकिस्तान को थोड़ी बहुत अकल आई? क्या डर के, हार के डर से पाक आतंकियों के साथ में मिलकर फिर से साजिशें रच रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो अभी भी लोगों के जहन में है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सुधर जाए तो वो पाकिस्तान कैसा। पाकिस्तान ने कई मासूमों का सिंदूर उजाड़ा और उसी सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाया भारतीय जाबाजों ने। करेंगे खास चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पीपीपी की नेता पाकिस्तान से मारिया इकबाल जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में करना चाह रही हूँ सज्जाद बुखारी आपसे, जख्म भर गए या अभी भी ताज़ा हैं? कई जगहों से मैंने सुना है कि जो जख्म दिए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उन्हें फिलअप करने के लिए, मरहम लगाने के लिए कई कर्जे लिए गए तस्वीरों को बदलने के लिए। तस्वीर बदल गई या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका नैना जी। और मुझे ये उम्मीद है, और मैं बल्कि ये उम्मीद कर रहा था कि आज आपको तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको काली पट्टी बांध के आपको आना चाहिए था, क्योंकि आज तो आपके लिए यौम ठुकाई और यौम शोक का दिन। आज के दिन आप लोगों की सज्जाद जी पूरी दुनिया जानती है। अरे मुझे सुनिए, ठुकाई किससे? मुझे लगता है लड़ाई या जंग उससे ज्यादा मजेदार होती है जब आपके सामने अगर लड़ाई या जंग लड़ने वाला भी उतना ताकतवर हो। अब आपसे क्या बहस करूंगी मैं इस जंग को लेकर। नैना जी, आप
मुझे जो है आप थोड़ा सा ही सुनती नहीं है, उसके बाद चलिए आप इंटरप्ट कर बोल देती हैं। लीजिए। सुन तो देखिए लेना। मैं जानती हूँ चारों तरफ से घिरते हैं, ठुकाई पिटाई सब हो जाती है, लेकिन इसीलिए आज मैंने सबसे पहले आप ही को मौका दिया। बोलिए। चलिए नैना जी, आप यकीन जाने मैं किसी ऐसी टर्म का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो कि किसी इखलाकी डिक्शनरी में मौजूद ना हो, क्योंकि मैं खुद ब्रॉडकास्टर हूं, मैंने आपको मुताबिद बार कहा है। तो ऑपरेशन मार्का हक और आपका जो सिंदूर था, माजरत के साथ आपका दूसरा तंदूर था, सिंदूर और तंदूर दोनों का बंदोबस्त हमने किया। पहले सिंदूर का किया, फिर तंदूर का किया, फिर आपकी फादरलैंड जो है उसका बंदोबस्त ईरान ने किया। तो इस वक्त जो आपकी सूरत हाल है, आपको काली पट्टी बांध के आना चाहिए था, और आज जो आपका स्लोगन होना चाहिए था वो होना चाहिए था यौम स्याह। क्योंकि आज के दिन जिस तरह आपकी बठिंडा, आपकी पठानकोट, उड़ी, जिस तरह आपकी ब्राह्मूस इंस्टॉलेशन जो है उसको हिट किया गया था, जिस तरीके से जानते हैं आपके सज्जाद, मैं आज लाल रंग की ड्रेस पहन रही थी जो आपको बड़ा पसंद है लाल रंग, लेकिन मैंने कहा कि आप खौफजदा ना हो जाएं, इसलिए फिर मैंने लाल को नीला कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी ये जो तारीख है आपको शायद हर जगह लाल लाल देख के घबराहट होगी, पीछे देखकर भी आपको कहीं घबराहट तो नहीं हो रही। आपको लाल रंग और ये तारीख साथ में हमेशा इतिहास में थर-थर तो नहीं कांपते कहीं? नैना, गलती मेरी है कि आज मुझे लाल लिबास पहन कर आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था ताकि आपको याद रहे, याद रहे। आप अपना, आप ब्रॉडकास्टर हैं, आज आप शो कीजिए लाल कपड़ों में, लाल कपड़े पहनकर। करना चाहिए आपको, याद रखना चाहिए आपको। नहीं, मैं लाल रंग का नहीं, मैंने ग्रीन कलर का जो है अपने फ्लैग वाला जो है वो वेस्ट कोट पहना हुआ है, अपना टिपिकल ट्रेडिशनल ड्रेस है वो मैंने पहना हुआ है। आप यकीन जाने नैना जी, आज मैं वाकई आपको ये बात कह रहा हूं कि आपको आज के दिन बहुत सारे सवालात करने चाहिए। हमारे DGISTR के 8 सवालात के जवाब अभी तक आपके अनिल चौहान से लेकर आपके सज्जाद बुखारी नरेंद्र जी, मोदी, हमारे यहाँ आपके तो सवालों राजनाथ के जवाब मिल जाते हैं, आपके यहाँ तो फेक नैरेटिव्स होंगे तो जवाब भी कहाँ से मिलेंगे? अरे कहिए ना अपने DGMO की तरफ से कि आए, बात करें, कितने बजे फोन हुआ, कितने बजे बातचीत हुई। हमारे यहाँ से तो मिनट टू मिनट सारी जानकारी दी गई, और आपने तो अगर इतना ही था, जो तमाम वो नूर खान एयरबेस या सारी चीजें थी उनकी मरम्मत के लिए तो कर्जा तक लेना पड़ गया भाई साहब। जी हाँ भाई, हमने बहुत कर्जा लिया, और आपको पता है हमारा कर्जा हमेशा सही जगह पे लगता है। आप देखिए हमारा कर्जा कितना अच्छी जगह पे लगा। हमने कर्ज का फर्ज पूरा किया, हमने कर्ज का फर्ज जो है, आप सुन तो लेना। आप सारे पैनलिस्ट देख रहे हैं कि मुझे जो है नैना बात ही नहीं करने दे रही है, इतना आजम नहीं हो रहा है। अरे बल्कि ये सोचिए, मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं आपको खुद ये कह रही हूँ कि अरे भाई मैं तो लाल पहनते पहनते घबरा गई जैसे ही मुझे पता चला सज्जाद है साथ में आज। आप नैना, आप बिल्कुल बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाएं। माथुर साहब जैसे लोग भी बैठे हुए हैं, आपके सीनियर और आपके वो क्या कहते हैं, सेना के रिटायर्ड लोग हैं, और अक्सर आपके जो सेना के रिटायर्ड है इन्होंने ही आपको ज्यादा मरवाया है। GD बख्शी जैसे लोग, और वो जो आपके वो लंडे के तज्जियाकार हैं, वो गोबर आरिया साहब है कि गौरव आरिया साहब है, ये लोगों ने तो आपको मरवाया है। कितना खौफ है भाई, कितना खौफ है सज्जाद, कितना खौफ है सज्जाद। नैना, हाँ देखिए नैना, नैना जी, रिटायर्ड मेजर से इतना खौफ पाकिस्तान में है, इसको समझ सकते हैं। इनको पता नहीं है इनका नैरेटिव। सिर्फ एक फौजी का नाम उन्होंने जान लिया तो उसका इतना खौफ है, हमारे यहाँ तो इतनी लंबी पूरी फौज है। आप इनको छोड़ दीजिए, डॉक्टर बुखारी को पता नहीं है कि झूठ भी किस तरह से बोला जाए। कुछ लोग कहते हैं ना कि नकल में भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है, झूठ बोलना भी इनको नहीं आता। आपको मैं पूरा का पूरा वाकया बता सकता हूं, इसमें कोई किसी को दुनिया में संदेह नहीं है। डॉक्टर बुखारी साहब को मैंने उस दिन भी प्रमाण के साथ बता दिया था कि क्या उसमें हुआ था। अपने आप को इस प्रकार से दबा के रखने में अब कोई लाभ नहीं है। आपको सीख लीजिए, आपको सीख लेनी चाहिए और उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि जिस तरह आप जो बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर बुखारी, आपको मैं आपको बहुत इज्जत दे रहा हूं, आप मेरे जब बोल रहा हूं बीच में ना बोले, समझ में आ रहा है नहीं आपको? मुझे वीडियो के साथ रख दिया आपके, मैं कैसे चुप हो जाऊं? आपको 136 आपके सैनिकों को मरणोपरांत आपने पोस्टमसली अवार्ड दिए थे, फिर उस लिस्ट को गायब कर दिया आपने, उस लिस्ट को गायब कर दिया। आपको पता नहीं है कि आपको कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है। आप कब तक अपने आप को इस प्रकार से दिलासा देते रहेंगे? मैं आपको जब जनाजे निकले थे, जब आपके जो पॉलिटिकल हुक्मरान और सैनिक लोग जाकर के आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए थे, जब उनके आपके
जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है उसने कहा था मेरा परिवार पूरा खत्म हो गया, मुझे क्यों नहीं खत्म कर दिया? उसके बाद आपने एक परिवार बजरंग दल की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, बजरंग दल की। आपके पास एक वर्ड बोलने के लिए नहीं है। एक चीज आपको मसूद अजहर क्या बजरंग दल या आरएसएस की शाखा चलाते हैं क्या पाकिस्तान में? आपको बड़ी याद आती है उनकी। आपको मैं बताऊं, आप उसी आरएसएस और बजरंग दल से खौफ खाते हैं जिनके माथे पर सिंदूर का तिलक होता है। सिंदूर के तिलक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आपको बस वही चीज याद आती है हमेशा। जरा फैक्ट पे बात कीजिएगा, फिर मैं बाकी केस का भी रुक करती हूँ। फैक्ट पे बात कीजिएगा जी माथुर साहब, बात पूरी कीजिएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब आपको सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो आपको आना नहीं चाहिए। आप कोई भी कपड़े पहन के आए, लाल नीले हरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो फैक्ट्स है उनको बदल नहीं सकते। 22 मिनट के अंदर रात को 1:05 से लेकर 1:27 के बीच में 9 आतंकवादी ठिकाने पस्त, बहावलपुर, मुरीद के और 7 और आतंकवादी ठिकाने जो कि पीओजेके में थे, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और उन आतंकवादियों के जनाजे में उसके बाद इनके जनरल, इनके बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर वहां पर दिखाई दिए आंसू बहाते हुए। यह बात सिद्ध हो गई थी कि जिस प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है वो उससे निश्चित हो गया था। और जब आपने देखा, जब इन्होंने उसके बाद हिमाकत करने की कोशिश करी, जिसको कहा इन्होंने पठानकोट में हमने ये कर दिया है, अगले दिन नरेंद्र मोदी उस पठानकोट पे उसी S-400 के पास खड़े हुए थे। तो इनको पता नहीं है विजुअल चलाए हैं, आपकी मीडिया ने उस रात को विजुअल चलाए हैं सर। यार आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं बची है, आप शांत रहो प्लीज। हाँ, आप देख के आ जाओ। और जो सफेद झंडा लहराते हुए चेक पोस्टों पर आपकी विजुअल्स आपके मीडिया ने चलाई है। दे रखा है ना, उस स्क्रिप्ट को पढ़ लेना बाद में जाकर के, एक आध कॉमा फुल स्टॉप बदली भी कर लेना। तो मैं जो बता रहा हूं नैना, आपको ये बात समझने की है कि जिस प्रकार के इनके स्टेटमेंट्स उसके बाद आए थे, इनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 2:30 बजे मेरे पास असीम मुनीर का फोन आया, ये उनके अपने स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा असीम मुनीर का फोन आया और उन्होंने कहा कि नूर खान पर हमला हो गया है और 11 इनके जो एयर बेसिस थे उन पर हमले हुए, ये सब जानते हैं। उसके बाद इन्होंने कहानियां बनानी शुरू करी। ये अभी जो डीजीएमओ ने, हमारे जो डिप्टी चीफ है, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने जितना बच्चों पे हमला किया है, मसाजिद पे हमला करके खुश होते हो, कभी कवे मार देते हो, कभी वो पायंट्री को शहीद कर देते हो, बस खुश होकर। सज्जाद बुखारी, उन मस्जिदों को जिनको पाक माना जाता है, जहां पर आपको कौम की एकता की बात करनी चाहिए, अगर उन जगहों पर उसकी आड़ में अगर आप आतंक के अड्डे, आतंक के गढ़ बनाएंगे ना, तो ये ऊपर वाला देख रहा है। खुदा से खौफ खाइएगा, वो भी जरूर यहाँ पर देख रहे हैं। साहिद सर कुछ कह रहे थे, मैं आ रही हूँ माथुर सर। साहिद सर आप कुछ कह रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अभी कुछ समय पहले, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से आतंकियों को मार गिराया गया, लश्कर ए तैयबा ने बाकायदा एक तरह से कबूल किया था, किसी कोई छिपकर या कोई बड़ी उसमें नहीं, बाकायदा पोस्टर्स लगे हुए थे। तो वो तमाम बातें चीख चीख कर कहती हैं, लेकिन वही बात है, जो सबक ले ले वो पाकिस्तान है क्या? ये सांप को पाल पोस करके रखे हुए हैं, ये सांप इन्हीं को डस रहे हैं। आज डस रहा है ना अफगानिस्तान बॉर्डर पे, आज वही सांप आपको डस रहे हैं। तहरीके तालिबान क्या कर रहा है पाकिस्तान, आज आपको ठोक रहा है। तो इस बात को समझिए आप, कम से कम आपके जो फौजी जनरल्स हैं वो आपके देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते बता रहा हूँ, आप देखिए आपके देश की क्या हालत हो गई। आप कब तक छुपाएंगे? अच्छे पड़ोसियों से सब बना के महफूज रखे, ऐसे अच्छे पड़ोसियों से। मेरे भाई, मेरे भाई, मैं तुमको डाटा दे रहा हूँ, वेट कर लो, मैं डाटा दे रहा हूँ, ठीक है? तेल की किल्लत, पेट्रोल का रेट, आपके यहाँ पेट्रोल का रेट क्या है मालूम है? आप गूगल चेक करो ना, 399 रुपए है पेट्रोल पर लीटर। गूगल चेक करके बात बता रहे हैं, मुझे ही बता दें क्या गूगल में चेक करूं? 399 रुपए है। जब मैं गूगल चेक करता हूं, आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, किरासन तेल, किरासन ऑयल, आपको डीजल, ये सारे 1/3 रेट में इंडिया में। कुछ तो शर्म करो। आपका सिंदूर कहाँ गया? सिंदूर कहाँ गया? सिंदूर कहाँ गया?
सिंदूर मैं बता अच्छा, देती हूँ, सिंदूर में सज्जाद, बताता हूँ। सज्जाद मैं बता सिंदूर देती में हूँ, बता रही हूँ। यहाँ पे सुनिए, सिंदूर आप जहां जहां पर जाएंगे ना, सिंदूर तो आपकी ख्वाबों में भी है, आपके सपनों में भी है, आपकी निगाहों में भी है और आपके उस खौफ में भी है। आपने जिस तरह से अपने भेजे हुए टट्टुओं के थ्रू जो पाकिस्तान के माध्यम से जो यहाँ पर हलचल मचाई थी, कई लोगों का सिंदूर उजाड़ा था ना, उसका जवाब भी दिया जा चुका है। तो सिंदूर, आप क्या जानेंगे सिंदूर की कीमत, जहां पे लाल रंग के नाम पर आपको सिर्फ खून बहाना याद आता है, आप क्या समझेंगे उस सिंदूर को? जी नैना जी, मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ सज्जाद साहब से। यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जो क्लेम करते हो ना कि आपने इंडिया के इतने जहाज मार दिए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, अरे भाई अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको खूब मारा है आज, तो आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आलोक तो बोल रहा है पिटाई किया तुम्हारी, तुम बताओ तुम्हारी पिटाई क्यों नहीं हुई है? या मेरे से आलोक से पूछो ना कि मैं जवाब देता हूँ, आपने सवाल किया, जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मैं सबसे जवाब ले लूं प्लीज, मुझे माला जी का भी रुख करना है। एक भी वीडियो, एक भी फोटो आपने दिखलाया? आज के एज में डिस्ट्रक्शन का वीडियो हमने पिन पॉइंट दिखाया है। अरे सहाय सर, अगर होगा तब ना दिखाया जाएगा, अगर होगा तब ना दिखाया जाएगा। छुपाने के लिए तो बहुत कुछ है, वहां पे बड़े बड़े किरपाल लगे हुए थे ना, जो कई बड़े एयर बेसिस थे, उसको तो ढक के रखा था बड़े बड़े पर्दों में, बड़े बड़े कपड़ों में, कैसे दिखाएंगे? सैटेलाइट इमेजेस गवाही दे रही थी। साहब और सज्जाद साहब, हमारी प्रिसीजन देखो कि उस बिल्डिंग के सेंटर डोम में होल है, अगल बगल की बिल्डिंग कोई भी नागरिक, कोई भी हताहत नहीं हुआ। दैट इज आवर प्रिसीजन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं मारिया इकबाल जी का रुख करना चाह रही हूँ। मारिया इकबाल तराना जी, दावा किया जाता है कि अभी हाल ही में कई ऐसे पोस्टर्स पाए गए थे, साहिवाल इलाका है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, वहां पर जो एलईटी की कासर यूनिट है उनकी तरफ से बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए। अब वो सवाल पूछ रहे थे और ये बताया गया कि जिस रूप में मुरिदके में जो आतंकी ढेर किए गए, उनको याद करते हुए उनकी शहादत को एक तरह से वो याद कर रहे थे। और फिर तो अब जनता पूछ रही है, क्या पाकिस्तान की सरकारें भी एलईटी या हिजबुल मुजाहिदीन के आसरे चलती हैं क्या? पहली तो बात ये है कि जब मैं बात करूं, प्लीज इतनी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए कि पहले पाकिस्तानी बोल चुका और ये सब हिंदुस्तानी बोले जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आपने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट लिया तो उस प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट चला दी। उस ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट में बिल्कुल एक क्लियर बात थी कि अगर हम पर हमला किया जाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मुंह तोड़ जवाब सिर्फ नहीं देंगे बल्कि सिमत का भी हम तयन खुद करेंगे। आज तारीख ने सिमत का पाकिस्तान के लिए तयन कर लिया है। हिंदुस्तान बहुत इररेलेवेंट हो चुका है, पाकिस्तान बहुत रेलेवेंट है। अच्छा। आज 1 साल के बाद आपको इस जंग में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान को दुनिया मान रही है। पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिकली जो अपना रोल अदा कर रहा है, मेरे ख्याल से वो ही आप लोगों के लिए। अरे मारिया इकबाल जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिर्फ डाकिया बनाकर रखा है, हर मोर्चे पर तो फेल हो गए। और आप उन ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें, वही ख्वाजा आसिफ साहब है ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उलझुलुल बयान दे रहे थे, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है ना। जब पूछा गया कि भाई अगर आपके यहाँ पर हमला हुआ तो आपने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, वो बोलते हैं हमारी लोकेशंस पता चल जाएंगी। हमारा मिसाइल भी बहुत कीमती है, हमारा वक्त भी कीमती है, तो आप प्लीज जरा होल्ड ऑन लेडी, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने अंदर। अगर आपने हमें मेहमान के तौर पर बुलाया है और वो भी जंग के जमाने में बुलाया और जंग को इसका जिक्र करने के लिए बुलाया है, तो फिर जंग में थोड़ी सी बर्दाश्त भी होती है ना, वैसा तो नहीं है। यहाँ पे क्या ज़बानों के गोले चलाए जा रहे हैं, आप लोग ज़बानों के गोले चलाए जा रहे हैं, कभी नहीं चाहिए, हमेशा बहुत मौके दिए। अरे जरा सुनिए तो मैडम मारिया, हिंदुस्तान ने हमेशा मौके दिए, भरोसा किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हमेशा पीठ में खोपा खंजर। और इसीलिए अब जवाबी कार्रवाई की वक्त आ गई तो खलबली मच जाती है, आप लोग जंग की बात करते हैं। मेरा तो विजन क्लियर नहीं हो रहा, आपकी तरफ से बहुत मिसाइल आ रहे हैं जबान से। तो इन जबान के जो मिसाइल और गोले हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करके जरा सुन लीजिए पेशेंस से, ठीक है। 1 साल के बाद आप जुबान वाले हैंडल कर लीजिए, बाकी हैंडल नहीं कर पाएंगी। चाहे जिसको मेरे ख्याल से हम पोस्टर लगाएं, लोग अपने प्यारों को याद करें जो मर गए,
आपने क्या हमें बताया, हमें कोई लिस्ट दी थी आपने? क्या नादरा से, हमारा नादरा है ना नेशनल जो अथॉरिटी है जो हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी देता है, तो आपने वहां से तो नहीं कोई निकाल के लोग भेजे थे ना? हमें पता है ना हमारे कौन बच्चे मरे थे, हमारे लोग मरे थे। तो थोड़ा सा हौसला कीजिए ना, मुल्क तो दो है ना, एक हिंदुस्तान है और एक पाकिस्तान है, जंग भी दोनों आपस में कर रहे हैं, ठीक है ना, मारामारी भी चल रही है, जो भी चल रही है, मगर बातचीत भी चल रही है ना। अभी जो मैं आपसे बात करने के लिए जा रही हूँ उसको थोड़ा सा पेशेंस से, आप इतना अपनी जनता को आपने मिसगाइड किया कि बताया कि भारत जीत गया और पता नहीं जंग कैसे जीत गया। हमारा एक तैयारा बताइए जो गिरा हो। आपके तो ट्रम्प साहब भी कह चुके 6 हुए थे, 7 हुए थे, 8 हुए थे, मेरे ख्याल से 9वें या 10वें में ट्रम्प साहब ने आखिरी बंद किया अपना। जो आपको सुनिए अभी आपको जो मलहम लगा रहे हैं ना इस चोट पे, आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपके जो मिस्टर फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो आधी आपकी एक तरह से सौदा कर चुके हैं पाकिस्तान का। और आप बार बार जिस डोनाल्ड ट्रंप की बात करी मैडम, वो खुद ही आपके जब जैसे वो तमाम विजुअल अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगी, शहबाज शरीफ को कहते हैं स्टैंड अप, वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं सिट डाउन, वो बैठ जाते हैं। मैडम ये मुझे लगता है कि इसीलिए लड़ाई लड़ी है तो अपने दम पे लड़िए, दूसरे के दम पे नहीं। बात पूरी कीजिएगा, मैं अलूनी जी का भी रुख करना चाह रही हूँ जी। थोड़ी सी ट्रम्प साहब की भी जिक्र कर लिया जाए ना, देखिए ना, मैं तो कर रही हूँ, अपने दम पे लड़ाई कीजिए ना। वो हमारे भी स्पोक्स पर्सन थे और आपके भी स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने बताया कि 10 तैयारे हिंदुस्तान के गिर गए और मेरे ख्याल से 11 तो मुझे बात बताइए मैडम, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप आपको देश चलाते, हिंदुस्तान नहीं चलाते, वो पाकिस्तान चलाते हैं। आप भरोसा कीजिए, हमें सुनिए, नैना जी एक छोटी सी बात ऐसे पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड सर, हमें भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमें भरोसा है हमारे सीडीएस पर, हमें भरोसा है हमारी तमाम आर्मी चीफ्स पर। आपको भरोसा डोनाल्ड ट्रंप पर है ना, आप भरोसा कीजिए उन पर। हाँ, आपको भरोसा है, हमें भी बहुत भरोसा है ना। ठीक है, हमारे जी बात मारिया मैडम, नैना जी एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, छोटी सी बात। जी सर। मारिया मैडम एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, छोटी सी बात पूछूं आपसे मारिया मैडम छोटी सी बात, जिसके चर्चे दुनिया के बहुत बड़े फोरम्स पर होते हैं, ठीक है, मैडम, फोरम्स में बैठ के मारिया मैडम, किया जाता है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी कैसे चला रहा है, अपनी सरहदों की हिफाजत कैसे कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब कैसे दे रहा है। मारिया मैडम देखिए, मारिया मैडम मार्शल से अगर आपका कोई जाती इख्तिलाफ है तो वो होगा, मगर आप, दुनिया इस वक्त मारिया मैडम आप बोलेंगे कि आपने इतने भारत के तैयारे मार दिए, हम बोलेंगे कि हमने इतने आपके तैयारे मार दिए, हम तो क्लेम करेंगे, आप भी क्लेम करेंगे, हम भी क्लेम करेंगे, तो सबूत दिखाएंगे तब तो बात बनेगी ना। अब मैं आपको सबूत बताता हूँ, मारिया मैडम मेरी बात सुन ले। अब आप बीच न बोले, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सुन ले। मैं कह रहा हूँ 93 लाख सैनिक आपके बंदी बना लिए गए, आधा देश तोड़ के टुकड़ा कर दिया गया, और आप अपने किताबों में अपने बच्चों को पढ़ाते हो कि 71 का जंग पाकिस्तान ने जीत लिया। ये तो आपके क्लेम की सच्चाई है, ये तो आपका चेहरा है मैडम। मारिया मैडम आप ठीक है, आज तो संदूर लेकिन बात ये हो जाती मारिया जी, इतिहास से व्यक्ति सीखता है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने सीखा है? लेकिन ठीक है, ब्रह्मदीप अलूनी जी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अच्छा अलूनी साहब, जिस तरह से मारिया जी कह रहे भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान की बम है, पाकिस्तान का डंका बज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो इनका देश चलाते हैं उनकी बातों को सुनने की बात की जाती है, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई, उसमें तमाम ये बड़े एक तरह से स्पष्ट कर भी दिया गया आखिर क्या पोजीशनिंग है। पर ये सीमाओं की सेफ्टी की बात करते हैं, जरा इनको आईना दिखा दीजिए, पाकिस्तान के घर के अंदर किस तरह से अनसेफ है ये सब। नैना जी सबसे पहले तो मैं मारिया जी की दाद दूंगा कि उन्होंने जिन पोस्टर्स का आपने जिक्र किया आतंकियों का, और मारिया जी ने खुले दिल से स्वीकार किया कि वो जो आतंकी है वो उनके नागरिक है, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि मारिया जी आप वो हमारे सिटीजन हैं, आतंकी उनको कम से कम अपने नागरिक का, अपने बच्चे कहा, तो आप बधाई के हकदार है। लेकिन देखिए एक बात जरूर कहूंगा मैं मारिया जी कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वे अक्सर भारत से युद्ध में शिकस्त खाते हैं और शिकस्त खाकर अपने फौजियों को फील्ड मार्शल बनाते हैं। आपके इतिहास में 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, एक अय्यूब खान हुए हैं और दूसरे हुए आसिम मुनीर। अय्यूब खान जो है उन्होंने अपनी शिकस्त का क्या खूब जश्न मनाया था, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, और आपने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। फिर आते हैं आप आसिम मुनीर की तरफ, आपके जो है
डंके की चोट पर आपके आतंकियों को मारा, आपके एयरबेस को नष्ट किया, आपके जो आतंकी है उन्होंने खून के आंसू बहाए, दुनिया ने देखा, जहन्नुम और में आपने पहुंचा आसिफ दिया। मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। अरे भाई आप कमाल है। नहीं, अरे मारिया जी आप लोग कमाल है। पाकिस्तान बहुत जबरदस्त मुल्क है कि आपके यहाँ पर जो और आपकी अदाकारी बहुत अच्छी है, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। आप आपके आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप आपके आर्मी के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते, क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग बंदी बनाए हुए लोग हैं। और क्या कमाल होता है, शहबाज शरीफ देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आसिफ मुनीर के पीछे भीगी बिल्ली की तरह घूमते दुनिया भर में, और आसिफ मुनीर तनकर भाई भाई हैं। आप हसद क्यों कर रहे हैं? ट्रंप के सामने हसद अच्छी चीज नहीं है। खोल कर रख वो देते। भाई भाई तो जैसे आपके मर्जी बारे है में चले, तो क्या कहें। हाथ और पकड़ के आपकी चले, हाथ कूटनीति छोड़ इतनी कर लाजवाब चले, है। एक नहीं दूसरे मारिया के जी, पीछे एक बात चले, बहुत चले, अच्छी चले, याद आई जो मर्जी कि आपकी करें। कूटनीति क्या लाजवाब है कि आज ये खबर आती है कि पाकिस्तान के पेशावर से अमेरिका ने अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पेशावर में आप अफगानियों के हमलों से डर गए। अब जब आप अफगानियों के हमलों से डरकर पेशावर में अपना वाणिज्य दूतावास नहीं रख सकते, अमेरिका को वहां से हटाना पड़ा, तो भैया आप हिंदुस्तान से अपनी रक्षा कैसे कर पाओगे? रिपोर्टिंग कहाँ से आती है ये भी हमें पता है, नहीं आज का हम बहुत बड़ा सब दिन जानते है। हैं। आप लोग अपनी आपके नाकामी अब को मुझे लग रहा है कि अभी, शायद जो आपको नहीं पता कमांडर चल रहा होगा बोल- मारिया जी पता नहीं चल रहा होगा। ये खबरें तो हर जगह पर छपी हुई है, पेशावर से तो अपने दूतावास बंद किए गए ना। अच्छा एक बात अलूनी साहब, इस बात को जरा बताइएगा, क्या जिस तरह से बार बार ये दावा किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, हिंदुस्तान ने कभी इतनी मालाएं नहीं जबकि जितने पिछले कुछ वक्त से पिछलग्गू बन चुका है पाकिस्तान अमेरिका का। और नो डाउट उसका फायदा ये कि भाई अमेरिका उस डेंट को सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान का सौदा एक तरह से कर बैठे हैं। दूसरी बात ये, आसिम मुनीर का आपने जिक्र किया कि भाई अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि डील किससे करना है, देश की कमान किसके हाथ में है। आसिम मुनीर उर्फ अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि अब तो जिस रूप में तस्वीर नजर आती है वहां पे तो शहबाज शरीफ से बातचीत करने तक के लिए वक्त नहीं दिया जाता, उनको इस काबिल भी नहीं समझा जा रहा है। तो क्या मिलिट्री कूप फिर हो चुका है क्या पाकिस्तान में? नहीं जी, देखिए आप पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो दो बातें समझने की जरूरत है। यहाँ पर दुनिया में दो व्यापारी हैं, एक व्यापारी है ट्रंप और दूसरे व्यापारी है पाकिस्तान की फौज। तो ट्रंप जैसे दुनिया भर में व्यापार करते हैं, जैसे ईरान पर हमले कर रहे हैं, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया है, ऐसे ही पाकिस्तान दुनिया की एक ऐसी वाहिद फौज है जो कि अपने देश में जमीनों पर कब्जे करती है, व्यापार करती है। आपने देखा होगा कि हमारे फौजियों के घरों को देखिए, हमारे सैन्य कमांडरों के घरों को देखिए, आप बताइए, जो आपको भी कब्जा चाहिए, मुश्किल से हमारे थोड़ा सा कब्जा आप पे भी कर लेते हैं, वो बड़े मुश्किल My से God! बना पाते हैं। और इनके जो फौजी कमांडर है, इनके फौजी कमांडरों को पाकिस्तानी स्वयं लंदन की सड़कों पर गालियां देते हैं। लंदन की सड़कों पर गालियां देते हुए फौजियों को वीडियो वायरल हुए हैं। शहबाज शरीफ, अभी वो इमरान खान जो है वो जेल में, जो आपका जीता हुआ नायक है उसको आपने जेल में डाल दिया है, और जो हारे हुए दो है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, उनको अपने देश में नायक बना दिया है। इनकी जो कूटनीति है, जो इनकी राजनीति है, वो हारे हुओं के बूते चलती है। तो आप पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारी बहुत बड़ी संवेदनशीलता है, और हमने देखा है कि पाकिस्तानी अवाम जब इमरान खान के साथ खड़ी थी तो कैसे उन्होंने, पाकिस्तानी फौज ने उन पर कैसे अत्याचार किए, कैसे बलूचिस्तान की जो बेवाएं हैं वो कैसे वहां पर जाके, जो बड़ी बड़ी मजारे वहां पर जाके कैसे रोती है, कैसे बलूचिस्तानियों को आप गायब कर देते हैं। तो मोहतरमा मारिया जी, है सर, यही तो बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है। मैं आ रही हूँ साहिद सर और माथुर सर, लेकिन यहाँ पे सज्जाद कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले मारिया जी आपने कहा कि भाई पाकिस्तान की सेना की हम बात कर रहे हैं, अरे आप भी बात कर लेते। 78 साल 8 महीने करीब हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, आपने कभी बातचीत ही नहीं की। यही वजह है कि आप इतने पुराने मुल्क होने के बावजूद अभी तक लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाए, एक प्रधानमंत्री सत्ता आपकी पूरी नहीं कर पाया, सिर्फ मिलिट्री रूल और मिलिट्री हस्तक्षेप की वजह से। आप बात कर लेते सही समय पर तो आपकी देश की स्थिति बड़ी बेहतर हो जाती है। बहुत बॉलीवुड सीन चला रहे हैं आप, आपको देखना चाहिए, आपके अभी बड़ी चर्चित हैं आप बॉलीवुड लगता है, मुझे लगता है बहुत देखते हैं। वेल सज्जाद कुछ कह रहे थे, मैं फिर एक एक करके सबका रिएक्शन ले लेती हूँ। सज्जाद, नैना बस मेरी एक रिक्वेस्ट ही आप समझ लें, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट कुछ रूल्स हैं, उसके तहत जो है वो आप जो पीसीआर से ऑडियो लेवल कम और अप डाउन कर रही हैं, पहले तो जरा
क्योंकि मारिया का भी आपने ऑडियो लेवल जो है वो अरे बहुत आपको कम अभी रखा। ब्रह्मदीप अलूनी जी का भी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, सिर्फ आपके साथ में नहीं है, सुन लीजिए जरा, क्योंकि अगर आप लोग सब जूम के थ्रू कनेक्टेड हैं तो ब्रॉडकास्ट के रूल में ये भी कि एक साथ अगर ऑडियो होंगे तो आपकी भी आवाज नहीं आएगी, ग्लिचेस होने लगेंगे, प्रॉपर एक साथ सब बोलेंगे। सिर्फ आपके साथ नहीं है, सिर्फ आपके साथ नहीं, जनाब अलूनी जी के भी साथ में यही हाल है। बात कीजिए पूरी। अब मैं आपको एक कमाल का कंपैरिजन करना चाहता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं 1 मिनट सिर्फ आपने मुझे अनइंटरप्टेड देना है, सिर्फ 1 मिनट। बताइए। थोड़ी देर पहले जो थे मेरे एक भाई जो थे उन्होंने फील्ड मार्शल का जिक्र किया कि आपकी 2 फील्ड मार्शल रहे हैं। अब मेरी जो बहन बैठी हुई है मारिया, आप भी फील्ड मार्शल कह रहे हैं क्या, या मेरे कान बज रहे हैं? फील्ड मार्शल आपने भी कहा है क्या? फील्ड मार्शल मैंने किया। ओके, अब आप सुन लीजिए ना, देखिए कमाल का कॉम्बिनेशन है। हमारे पहली फील्ड मार्शल ने जो है वो आपके तोप मोप जो है वो यहाँ पे पकड़कर आपको आपकी दुड़की लगवाई, पहले फील्ड मार्शल थे। फिर उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो थी जिनकी जमात से मेरी बहन का ताल्लुक है, उन्होंने एटम बम बनाया। यार जरा सब्र कर लें, थोड़ा बर्दाश्त करें, ठीक है। उसके बाद में पीपल्स पार्टी ने एटम बम बनाया। फिर दूसरे आए नवाज शरीफ, उन्होंने 99 में जो है वो ब्लास्ट करवाए, 6 धमाके करवाए। फिर उसके बाद उनके भाई थे, उनके भाई ने आकर जो है वो आज वजीर आजम है और उन्होंने जो है वो आपकी ठुकाई की। और वही फील्ड मार्शल, दूसरे फील्ड मार्शल, उन्होंने मार्का हक करके इस कहानी को जो है वो समेटते हुए इन दोनों फील्ड मार्शलों ने आपके तमाम मिसाइलों की और आपके इंस्टॉलेशन की वाशर खोल के रख दिए तमाम। तो ये पाकिस्तान का माजी का किरदार रहा है। और ये जो मेरे भाई बीच में बैठे हुए लंडे के तज्जियाकार, इनको बात कहीं पता नहीं है, जैसे वो मुंबई की सड़क पे कोई नहीं खड़ा होता है, आ जाओ तोते की फाल निकाल लो, आ जाओ। कमाल कर रहे हैं आप, बिल्कुल। आप कोई कब का पता नहीं है। वो तो फैक्ट रख रहे हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कबूतर की खाल कैसे निकाली जाती है, कैसे बेची जाती है, गली गली में यही। अरे नैना जी, इनकी गलती नहीं है, ये फौजियों के बारे में इनमें इतना साहसी नहीं है कि फौजियों के बारे में कुछ गलत बोल दे, क्योंकि यदि एक बोल दे गलत तो इनकी खाले उतार ली जाएगी, क्योंकि इनमें दम नहीं है कि आसिम मुनीर का विरोध कर दे। अब आप देखिए जो अयूब हमारे फौजियों ने इसके 2 टुकड़े हम कर उनको दिए। सल्यूट पेश करते हैं। जो बना हुआ अयूब खान के कारण बना और ये अयूब खान को अपना नायक बना ठीक है। अलूनी सर मैं आ रही हूँ, लेकिन करना भी चाहिए। सज्जाद, आप कह रहे हैं कि आर्मी आप पर सल्यूट पेश करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए भाई। मैं ये कहती हूँ कि किसी भी देश की बड़ी भूमिका रहती है और जज्बा भी होता है, और हर देश के की सेना के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति एक तरह से होनी भी चाहिए। लेकिन अनुज माथुर सर, लेकिन जिस तरह से वही अगर सेना लोगों की आंखों में धूल झोंके, वही सेना अगर वहां की जनता को मुसीबत में या फिर उनकी जान के लिए मुसीबत बन जाए, फेक नैरेटिव्स दिखाए और सिर्फ एक हिस्से पर तो बड़ी कृपा रहे, लेकिन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पीओके के लोग उसी पाकिस्तान की सेना की वजह से प्रताड़ित रहे और ये कहते रहे कि हमें पाकिस्तान से आजाद होना है सिर्फ इस सेना की वजह से। आखिर उस सेना के लिए क्या कहा जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं नैना, एक तो ये आज भी मतलब इतने ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात है, आज भी ये कहना चाह रहे हैं कि 1971 में इन्होंने लड़ाई जीती थी। तो मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा अंधा या कुछ देख नहीं पाने वाला व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। 93,000 सोल्जर्स ने शर्मनाक तरीके से हथियार डाले, देश के 2 टुकड़े हुए और 50 साल कह रहे हमने वो जीत लिया। इससे पता पड़ता है कि जो भी ये कहते हैं वो सब गलत और झूठ पे आधारित है। ये अगर पूरी दुनिया सारी इतिहास को झुठला सकते हैं, मैं इनको बता सकता हूं कि 4-5 जनरेशन ऊपर जाकर के देखें तो सरने में इनको अपना भी चेंज नजर आएगा। ये कौन क्या थे ये सारी दुनिया जानती है। तैयारी करें, शमशान घाट की तैयारी करें, झूठ ना बोले। इस उम्र में झूठ नहीं बोलता। नैना पाकिस्तान की आर्मी एक हाईली रेडिकलाइज्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड है, और जो वायलेंस ऑफ रेडिकलाइज्ड झूठ बोल रहे हैं आप, पेट भर की झूठ बोल रहे हैं, तोल के झूठ बोल रहे हैं। क्या कैसे बातें कर रहे हैं सज्जाद? अरे सज्जाद कैसी बातें करें भाई? हमारे अनुज माथुर जी या बाकी सबको पाकिस्तान के आपके जो तमाम या ऐसे लोग हैं उनकी भी उम्र लग जाए भाई, जिनको आप इतना पूछते हैं। मैं तो ये बोलूंगी ये तो जिसको वे आप यहाँ आकर के अभी कह रहे हैं 71 में भी वॉर जीत गए, 65 में भी वॉर जीत गए, इनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो अभी भी अजायब घर में पड़े हुए हमारे।
आपकी तोप कहाँ है? तोपों का हिसाब नहीं, आप कहाँ है? मार लगी है इनको, याद इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं आपको बताता हूं, इनकी जो लिस्ट निकली थी, कितने लोग मारे गए हैं, 136 तो पॉस्थ्यूमस इन्होंने अवार्ड दिए हैं मरणोपरांत। तो ये सब छोड़ दीजिए, क्या हुआ था मैं आपको बात सज्जाद जी, आप अनुज माथुर जी से उन तोपों या हथियारों का हिसाब मांग रहे हैं, उससे बेहतर अगर आप अपनी पाकिस्तान की सेना या सरकार से मांग लेते ना, तो शायद आपको अवार्ड मिलता, आपकी जनता आपको सराखों पर उठाती कि आखिर कोई तो व्यक्ति है जो आवाज बुलंद करता है उनके हित की। करना चाहता हूं नैना, जो बात कही गई है, वो एक, जितना ये लोग फॉल्स नैरेटिव गढ़ने में अपना टाइम, मनी और एफर्ट लगाते हैं, उतना टाइम, मनी और एफर्ट अपनी सेना को ट्रेन करने में लगाया होता तो उससे इनको फर्क पड़ सकता था। दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, जो शर्मल शेख ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया था शर्मनाक तरीके से, लगभग जूतों में गिर के ट्रंप के, कि मैं आपको आई वांट टू सैल्यूट यू, आई वांट टू नो यू। आज भी मैं उनसे ये पूछ सकता हूं कि क्या वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए आगे बढ़ा रहे हैं? लिखत में दिया है पाकिस्तान ने, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दिया जाए पीस का, लिखत में दिया है पाकिस्तान ने, लिख करके। डोनाल्ड ट्रंप को सही प्रोनाउंस तो कर रहे हैं। आप शांत रहें, आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ पता नहीं है, आपकी गर्दन में बैठा हुआ है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उसको। अरे स्पेलिंग पूछने ये लिख करके दिया है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि उसको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, और वो जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए किरदार में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद 7 देशों पर अमेरिका ने डायरेक्ट हमले किए, सोमालिया, इराक, सीरिया, यमन, ईरान, नाइजीरिया, वेनेजुएला। उसके बाद इनका प्रधानमंत्री जाके कहता है कि इस आदमी को नोबेल प्राइज दिया जाए शांति का। अनुज माथुर सर, उससे भी बड़ी बात तो एक ये कि खुद पाकिस्तान की धरती पे, पाकिस्तान के धरती पर ही उसी के ही लोगों को जब मौत के घाट उतार दिया गया, तब भी इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला, तब एक शब्द नहीं निकला सज्जाद, और आप बात कर रहे हैं। मैं सहाय सर कुछ कह रहे थे जी, रुक जाइए सज्जाद, रुक जाइए सज्जाद। नैना जी, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें एक आदमी कंगाल हो गया था बहुत बुरी तरह से। तो उसने क्या किया था, एक आदमी से लोन लेता था, और जब उसको चुकाने का समय आता था तो टालते टालते जब डंडा खाने का समय आता था, फिर जाके दूसरे के सामने कटोरा लेके जाता था, उससे पैसा लेके पहले वाले को लौटाता था, और फिर दूसरे का जब समय आएगा तो तीसरे से जाके कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा। यूएई से 3.45 बिलियन लोन, मुझे वास्तविकता से पूरी प्रेरित नजर आती है सर। ये कहानी मुझे कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है वास्तविक कहानी है ये वाकई कहानियां सुना रहे हैं आपको। तो क्या हुआ, 7 साल के बाद यूएई ने बोला कि अब मैं इसको रोल ओवर नहीं करूंगा भैया, तुमको चुकाना ही पड़ेगा। तो ये कटोरा लेके पहुंच गए सऊदी अरेबिया के पास, उससे लेके इसको चुकाया, अभी कुछ साल के बाद किसी और से लेके उसको चुकाएंगे। तरस ये आता है कि जिस देश में सब कुछ साफ दिख रहा है, गूगल पर हर चीजें अवेलेबल है पूरी दुनिया को, आपके यहाँ हर चीज की महंगाई 3 गुनी है, आपके यहाँ जनता पीस रही है। आप आटे दाल चावल का भाव देख लीजिए, बीच में ना बोले, आप आटे दाल चावल का भाव देख लीजिए, आपकी जनता कैसे पीस रही है वो देखिए। और जब पढ़े लिखे लोग जो टीवी पर पता कि यूएई का मामला क्या है, तो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का फिर मुझे कोई भला होता निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है। मशरूम नहीं बनाया अभी तक आप लोगों ने, और आप बात पाकिस्तान पे करते हैं। वहाँ के पढ़े लिखे लोग होकर भी मशरूम नहीं बनाए अपनी जनता के लिए। वो सेना के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, वो सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तो पाकिस्तान ऐसे ही गर्त में घुसता रहेगा, कभी पाकिस्तान का भला नहीं होगा। आप अपनी जीडीपी देखिए, आप अपनी इकोनॉमी देखिए, आप अपनी महंगाई देखिए, आप अपने वेपन्स देखिए, आपके पास कितने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। 4 डेवलप हो चुके हैं, 4 डिप्लॉय हो चुके हैं। आप कोई भी चीज में कंपैरिजन कर लीजिए, किसी भी चीज में, गूगल में सब कुछ अवेलेबल है। खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन एक और बात सर, एक और बात, मैं यहाँ पर मैं दोबारा रुक करूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जिस तरह से लगातार अलग अलग फैक्ट्स की बात हो रही थी मारिया इकबाल जी, क्योंकि बार बार आपने अमेरिका का जिक्र किया, आ रही हूँ सज्जाद, आपने बार बार अमेरिका का जिक्र किया, वो अमेरिका जो
हमेशा से इजराइल का सपोर्टिव रहा, आप उसके दबाव में स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। वो अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले कुछ वक्त से जैसे ही कमान संभाली उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। ईरान में भी जो बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए गए, आप इजराइल को तो कहते हैं लेकिन अमेरिका के लिए बोलने के लिए आपकी जुबान पे एक शब्द नहीं आता। वो अमेरिका जिसने आपकी धरती पर आप ही के पाकिस्तानी भाइयों पर गोलियां चलवा दी, लेकिन आपके लिए एक शब्द उसके प्रति नहीं निकला। आखिर ये कैसा, ये समझ ही नहीं आता, अपने आका के प्रति इतनी ज्यादा वफादारी है या फिर खामोशी या डर है आपका? नैना जरा सुन ले, आपने खुद एतराफ किया। वैसे जी बोलिए बोलिए। ऐसा तो नहीं है, आपने खुद तस्लीम किया कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन आपकी ठुकाई नहीं छोड़ेगी। अरे जनाब, ठुकाई इतने सालों से होती रही, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। कितने टुकड़े करवाएंगे? आपकी इन्हीं परिस्थितियों की वजह से बलूचिस्तानी आपसे नाराज है, खैबर पख्तूनख्वा वाले आपसे नाराज हैं। और अगर आप ऑपरेशन की बात करते हैं ना, जरा प्रिसाइज ऑपरेशन करना सीख लीजिए। आप आतंकी ठिकानों के नाम पर, अस्पतालों पर जो अफगानिस्तान में बम बरसा रहे हैं ना, मासूम लोगों की जो हत्या कर रहे हैं, उनकी जुबान से शांति की और भाईचारे की बात तो बिल्कुल बेमानी सी लगती है। मारिया जी। नैना, बात ये है कि प्रोग्राम तो होने वाला है खत्म, मगर इतना ज्यादा झूठ सुन सुन के ना मेरी तबीयत खराब होने लगी है। मैंने जिंदगी में इतना झूठ ही नहीं सुना, लगता है ये कोई मूवी चल रही है बॉलीवुड की। क्या ये तो जरा बता दीजिए, क्या पाकिस्तान में, मैडम, क्या पाकिस्तान में जब आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद जब लोग सड़कों पर उतरे, तो क्या अमेरिका की गोलियों से आपके साथी नहीं मारे गए? ये झूठ था। या अफगानिस्तान में अस्पताल में आपने मिसाइल गिराई, वो झूठ था। आपने एंटीना यहीं पर लगाया हुआ है दिमाग का, आप कहीं वहां पे सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए गई हैं। एंटीना लगा रहे हैं। वसूख से पाकिस्तान के बारे में कैसे कह सकते हैं आप लोग? मुझे ये भी बताइए, ठीक है ना? ये बहुत हो गया पाकिस्तान के खिलाफ छोटा मोटा बताइए तो मैडम, झूठ क्या? बड़े पुलंदे। और एक मारिया जी, ये तो बता दो झूठ क्या? क्या पाकिस्तान में आपके भाइयों पर, साथियों पर गोलियां नहीं बरसाई गई अमेरिका की तरफ से? कंसिडर ही नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो इतना बोली नहीं हूँ, मेरी तो आपने आवाज ही बंद कर दी थी। तो 4 हिंदुस्तानियों के वर्सेस ये मेरा भाई अकेला बोल रहा था इतनी देर से। ये भी कोई इंसाफ है कि 1 घंटा आप अपने यहाँ से ही देखिए कि आपको तो इंसाफ ही नहीं करना था। क्या झूठ है क्या सच है? तो अरे सज्जाद जी के साथ मेरी चर्चा लगातार होती रहती। मारिया जी, आप ये बातें घुमा घुमा कर टाइम किल करना चाह रही हैं, ये बातें घुमा घुमा कर टाइम किल करना चाह रही हैं। के खिलाफ इतना झूठ बोले जा रहे हैं, टॉर्चर करने से ये हिंदुस्तानी बेचारे टॉर्चर हो रहे हैं। उनको लगता होगा कि पाकिस्तान, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान ये टाइम क्या कर रहे हैं? आपके पास फैक्ट हो तो जरा बताइए मुझे। Amazing country. We have the best leadership in the world. Our prime minister is best. Our president is best. Our field marshal is best. And you know what? Motherhood and fatherhood, like Modi and Netanyahu, they are not happy. But their father Trump is very happy with us. So you know, motherhood, fatherhood से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही उन्होंने बना लिया स्टेटस अपने। हो गया। तो अब अगर आपको सुनाई दे रहा हो, अगर आपने ईयरप्लग्स निकाल दी हो तो जरा सुन लीजिए। आपने आपने अपना नैरेटिव जो आपको स्क्रिप्ट मिली थी आपने पढ़ना सुना दिया ना। मैं ये पूछ रही हूँ, आपके पाकिस्तान में आपके भाइयों पर जो गोलियां चली वो अमेरिका की तरफ से चली, क्या आपने उस पर एक शब्द कहा? क्या वो आपके जो साथी थे उन पर गोलियां नहीं, फूल बरसाए गए थे? अमेरिकी गोलियां जब चली, ईरान में जिस तरह से जो हमले हुए उसमें अमेरिका को आपने क्लीन चिट दे दी। आपको इतना खौफ है? आप ये एक्टिंग जो करती है ना, आप जो इसके पहले जो एक्टिंग की बात कर रही थी मैडम, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेलोड्रामा तस्वीरें आप करती हैं। सबसे ज्यादा तस्वीरें, सबसे ज्यादा आप क्या खाती हैं? ना बोला तौबा तौबा, वो भी इतना झूठ। सुनिए, हिंदुस्तान की गर्व की हवा खाती हूँ मैं, सिंधु नदी का पानी पीती हूँ मैं जो आपको मिलता नहीं है। शांति, सुनिए, शांति की बात करती हूँ और शांति प्रिय देश में रहती हूँ, इसीलिए इतने गर्व से कहती हूँ। आपको ना सिंधु नदी का पानी मिलता है, ना अमन चैन आपको मिलता है। कैसे मिलेगा? खाने के लिए तो आपके यहाँ चारों तरफ भुखमरी है। आप लोग सिर्फ गालियां खाते हैं और कुछ नहीं। अलूने साहब, ये तो मुझे लग रहा है पता नहीं कौन सी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। जी, मारिया जी नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं, सज्जाद जी नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, अहमदिया, लेकिन ये लोग इस्लाम के नाम पर इतने जालिम और इतने झूठे लोग हैं कि उन्होंने उस अहमदिया होने के कारण अपने उस वैज्ञानिक की मजार को तोड़ दिया, उसको लाते मारी गई यहाँ के कट्टरपंथियों ने। अरे ये तो इस्लाम के नाम पे एक बना हुआ ऐसा फर्जी मुल्क है
जिसको न तो सऊदी अरब मानता है इस्लामिक, न ईरान मानता है, इन पर कोई भरोसा करता ही नहीं है। और ये लोग, इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदुस्तान से निकले हुए लोग हैं, लेकिन इनके जिन्ना साहब तो अरब मुल्क की ओर भागे थे कि हमारी पहचान अरब है। अरे भाई, तुम्हारे वहां पर मोहनजोदड़ो से लेकर सिंध से लेकर खोद कर निकाल लीजिए, तुम्हारी मान्यता हिंदुस्तानी है, तुम्हारे जीने के तरीके हिंदुस्तानी है, तुम जिसमें सांस लेते हो वो हिंदुस्तानी, जिस तुम नदी का जल पीते हो वो सिंधु, वो हिंदुस्तानी है। अपने हिंदुस्तान से अलग होने की बात करते हो। जरा एक बार ये तो बता दो कि अहमदिया जो वैज्ञानिक था, उसकी मजार को तुमने उखाड़ कर फेंकने की कोशिश क्यों की? अपने वैज्ञानिक को जलील किया। तुमसे बेहतर तो भारत का इस्लाम है कि हमारे यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया, और तुम्हारे लिए तुमने जिस वैज्ञानिक ने तुम्हारे लिए परमाणु बम बनाया था, तुमने उसको जेल के अंदर डाल दिया। तो आप लोग सत्य को स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि आप लोग के अच्छा सज्जाद, अच्छा सुनिए, मारिया जी ने तो जवाब नहीं दिया, अलूनी जी की बात का तो जवाब दीजिएगा। मारिया जी ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के आपके भाइयों का लहू बहा या नहीं अमेरिकी गोली से? जब आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद वो मातम मनाने के लिए, नाराजगी जताने के लिए जब पहुंचे थे, उनकी हत्याएं हुई या नहीं हुई? मेरी बात सुने, जब भी कहीं पे प्रोटेस्ट होता है, स्टेट की रिट को चैलेंज किया जाता है, स्टेट अपनी रिट को बहाल करती है, और आपने उसमें से एक झूठी खबर निकाल दी कि हमने अपने लोगों को मार दिया। सुनिएगा, पूरी बात सुन ले। दूसरा, ये जो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनसे सिर्फ ये बात पूछता हूँ, ये कभी लखनऊ गए हैं? अगर ये नहीं गए तो नहीं जाना चाहिए। उसके मजार को आपके मुल्क में तोड़ा गया है नहीं? जो अपने हीरो के, अरे तुम जो एक नोबेल पुरस्कार पाने वाला है अहमदिया वैज्ञानिक था, उसको फील्ड मार्शल बना रहे हो, शर्म आना चाहिए आपको। 1971 में, अरे एक बार डॉक्टर आप एक बार बेनजीर भुट्टो की किताब पढ़ लीजिए, जुल्फिकार अली सज्जाद, लेकिन मुझे लगता है इन सारी परिस्थितियों के बाद में अपने गिरबा में झांककर जरूर देखना चाहिए। और वक्त इतना ही था, लेकिन मैं जाते जाते मारिया आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आपने कहा कि आखिर मैं क्या खाती हूँ ऐसा, और जो मुझ में इतनी ताकत, या जो इतना मैं कंटिन्यू बोलती हूँ, या फिर ऐसी क्या पॉजिटिव चीज है? मैं आपको बताऊं, मैं सिंदूर लगाती हूँ, सिंदूर की ताकत है उसमें। आप भी जरा लगाइएगा, आपको थोड़ी शांति भी मिलेगी, बड़ी ताकत भी महसूस होगी, और आप भी शायद गर्व से फूल जाएंगी। वही सिंदूर अगर आपके पास में ना हो तो बताइए, मैं हिंदुस्तान से भिजवा दूंगी। सीना चौड़ा करके बोलते ही हिंदुस्तानी हैं, और यही इसीलिए बार बार आपको याद दिलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।